प्रोसीडिंग्स हों, और ये जो मामला है इसको पूरी कौम के सामने इसका फैसला किया जाए। पूरी कौम इन चोर चौकीदारों का एहतसाब चाहती है। आज लगाएं अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज लगाएं खुली अदालत। हम सब देखना चाहते हैं कि कितना दम है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि क्या वो इनके आगे सवाल उठा सकती है। आज भी मैं समझती हूँ कि आपको बजाय वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने के आपको अहकामात जारी करने चाहिए थे। आपको आज अहकामात जारी करने चाहिए थे, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत चलेगी, जिसकी हिफाजत ये कौम करेगी, जिसकी वकला खुद हिफाजत करेंगे, और इन एजेंसियों का हम डट के मुकाबला करेंगे जो मिलिट्री सुपरमेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, ये आइन तोड़ती हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि अब ये जो डिफाइनिंग मूवमेंट है अब फैसला कुन मोड़ है, और अब आप आर्टिकल 6 के तहत हर उस शख्स का एहतसाब करें जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी पूरी कैबिनेट और मेरे मुअज़्ज़ज़ अरकान बार जो आज इधर खड़े हैं, मैं उन लोगों को आप सबको सलाम पेश करती हूँ। ये जो 6 जजेस वाला और ये ख़त वाला मामला है, ये हमारे लिए कोई नया मामला नहीं है। नई चीज़ सिर्फ एक है कि 6 जजेस ने इकट्ठे मिलकर, 6 जजेस की अक्सरियत ने अस्करियत को मुस्तरद किया। उन्होंने अस्करियत को मुस्तरद किया। आपको याद होगा, अगर थोड़ी सी वकला तहरीक पर के हम ज़रा पीछे चले जाएं, तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ ये बेकाबू एजेंसियों का सरबराह, उस वक़्त का DGISI, DGMI और दीगर मिलिट्री एजेंसीज जो थी, उनके सरबराहान ने 6 घंटे उनको ज़ेर हिरासत रखा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तीफ़ा तलब किया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, ये वही वाली एजेंसीज़ हैं कि जो आप भुट्टो को अब इंसाफ दे रहे हैं 50 साल के बाद, कि जिन्होंने दबाव में आके जजेस को दबाव में लाकर उनसे फैसले करवाए और भुट्टो का अदालती कत्ल किया। मैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा को एक बात करना चाहती हूँ, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ वो थी जो आपके खिलाफ थी? नहीं, आज का DGISI, आज का आर्मी चीफ, ये वही लोग हैं जो जनरल बाजवा की कश्ती में सवार हैं। और आज भी मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह जजेस ने जो तहरीर किया उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चीज़ पे मैं बात ज़रूर करूँगी, और वो ह्यूमन डिग्निटी और ख़वातीन के रिस्पेक्ट के हवाले से बात करूँगी कि जो इन्होंने फैमिली प्राइवेसी को ब्रीच किया। याद रखें कि इन एजेंसियों के ऊपर, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात बहुत पुराने हैं। बांग्लादेश वाली तारीख भी इल्ज़ामात से भरी पड़ी है। तो जो इस वक्त फैमिली सेंक्टिटी के हवाले से बात की गई, मुझे इंतहाई अफसोस है और मुझे ये भी दुख है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जग हंसाई हुई है, तो उसका क्या जवाब है आप लोगों के पास। मैं ये मुतालबा करती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से पहला मुतालबा मेरा ये है कि आप सबसे पहले आइन तोड़ने पर, ये जो मुजरमाना खामोशी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी, तो उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होना चाहिए। फिर जो एजेंसीज को, जो भी इसके अंदर शामिल है, आप करें। आज आपकी दानिश्वरी के जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे कौम को कोई गर्ज नहीं। कौम मांगती है कि खुला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो, और ये जो मामला है इसको पूरी कौम के सामने इसका फैसला किया जाए। पूरी कौम इन चोर चौकीदारों का एहतसाब चाहती है। आज लगाएं अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज लगाएं खुली अदालत। हम सब देखना चाहते हैं कि कितना दम है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि क्या वो इनके आगे सवाल उठा सकती है। आज भी मैं
मैं समझती हूँ कि आपको बजाय वज़ीर आज़म को के साथ मुलाकात करने के आपको अहकामात जारी करने चाहिए थे, आपको आज अहकामात जारी करने चाहिए थे, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत चलेगी, जिसकी हिफाजत ये कौम करेगी, जिसकी वकला खुद हिफाजत करेंगे, और इन एजेंसियों का हम डट के मुकाबला करेंगे जो मिलिट्री सुपरमेसी को स्ट्रेंथन करती हैं, ये आइन तोड़ती हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि अब ये जो डिफाइनिंग मूवमेंट है अब फैसला कुन मोड़ है, और अब आप आर्टिकल 6 के तहत हर उस शख्स का एहतसाब करें जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है। थैंक यू।